हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो उसी क्लास में आपको जो स्कूल में पढ़ाया गया था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे ग्रामर के सब्जेक्ट में टेंसेस चल रहे थे, जिसमें हमारे 6 टेंसेस कंप्लीट हो चुके थे फ्यूचर कंटिन्यूअस तक। अब उससे आगे जो टेंसेस आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट से स्टार्ट करेंगे आज हम। और आज 2 टेंसेस को लेकर चलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस तो बाद में आएगा। फिलहाल केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो आइडेंटिफिकेशन मिलती है, आइडेंटिफिकेशन जो इस टेंस की होती है वो ये होती है कि हमारा जो एक्शन होता है, यानी कि हमारा जो काम होता है वो फिनिश मिलता है, एक्शन फिनिश्ड, यानी कि जो काम हमारा होता है वो हमारा कंप्लीट हुआ हुआ मिलता है। क्लियर? यानी कि जो कार्य हमारा पास्ट से स्टार्ट हुआ था और एट ए टाइम वो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? तो ऐसे जो काम होते हैं या जो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो जाते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब जाएंगे तो इसकी जो हिंदी की पहचान बन जाएगी वो ये बनेगी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आ है, ई है, ए है। इट मीन्स आदि। इनकी जो साउंड होगी वो हमें सुनाई देगी जो ये लिखे हुए हैं हमारे। जैसे उसने खाना खा लिया है, यानी कि कुछ समय पहले खाना स्टार्ट किया होगा उसने, और जब मैंने सेंटेंस बोला उस समय तक वो खाना खा चुका था, यानी कि काम सब कंप्लीट हो चुका था। तो जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं वो सब जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है इसमें। क्लियर? जो हैज़ है वो सिंगुलर के साथ आ जाएगा और जो हमारा हैव है वो हमारा प्लूरल के साथ आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम हैज हैव का यूज़ करेंगे। इसके बाद अफर्मेटिव का जो रूल बनेगा, अफर्मेटिव का रूल जो बनेगा इसके अंदर वो हो जाएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब होती लगेंगी जो क्या है हमारी इसमें हैज और हैव, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। बाकी का जो कुछ भी बचेगा वो सेंटेंस के लास्ट में आता है। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले उसमें मैंने जैसे कि आपको क्लास में ही बताया था कि 3 चीज़ें देखेंगे, एक तो सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या कौन होता है? सब्जेक्ट होता है कि डूअर, यानी कि काम को करने वाला। बगैर यदि कोई ऐसा सजीव पर्सन नहीं होगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो यानी कि जो सजीव पर्सन होते हैं वो सब हमारे सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। वर्ब होती है कि सजीव व्यक्ति के द्वारा की गई कोई भी जो मूवमेंट होती है, कोई भी गतिविधि जो होती है वो हमारी वर्ब कहलाती है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कर्म, किया गया कर्म, यानी कि यदि वर्ब के साथ हम क्या लगा दें तो हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब जैसे एक सेंटेंस है राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, इसमें खाना खाने का काम कौन कर रहा है? राम, यानी कि राम क्या हो जाएगा? राम सब्जेक्ट हो जाएगा। और राम क्या कर रहा है? खा रहा है। खाना हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, तो खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सेंटेंस में 3 चीज़ों का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। वैसे ये जो ट्रांसलेशन है डायरेक्टली सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो स्टोरीज़ वगैरह हम बनाते हैं उसमें इन्हीं टेंसेस को ध्यान में रखना होता है। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले 12 टेंसेस आपके लिए स्टार्ट किए गए थे, और उसी
वे में हम अपने आगे की जो अदर स्पेशल रूल्स हैं ट्रांसलेशन के वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपनी स्टोरी पे चलेंगे। तो फिलहाल बात चल रही थी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा अफर्मेटिव का रूल क्या था कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यदि एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे एग्जाम्पल, मैंने अपनी फीस जमा कर दी है, या इसी टेंस को हम बोल सकते हैं कि मैं अपनी फीस जमा कर चुका हूँ। तो जो ऐसे सेंटेंसेस हैं ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, काम कौन कर रहा है, फीस जमा कौन कर रहा है, फीस जमा मैं कर रहा हूँ, यानी कि मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है। मैं क्या कर रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ, यानी कि काम मेरे द्वारा क्या हो रहा है, जमा करने का काम हो रहा है। तो ये हमारी क्या है, वर्ब है। और क्या जमा कर रहा हूँ, फीस, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर, तीनों चीज़ हमें पता चल गई। तो सबसे पहले जो रूल है वो क्या है कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, मैंने की क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, आई। इसके बाद हैज है में से आई के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज़ होती है, तो आई हैव। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लगाएंगे। जमा करने की होती है हमारी डिपॉजिट। क्लियर, डिपॉजिट हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो डिपॉजिट की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, डिपॉजिटेड। तो ये हो जाएगा आई हैव डिपॉजिटेड, और क्या, अपनी फीस। मैं के साथ जो अपने की हम लगाते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन वो माई होता है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, माई। ये हो जाएगा आई हैव डिपॉजिटेड माई फी। क्लियर, इस तरीके से बनेंगे। इसके बाद नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव, इसके बाद वर्ब की नॉट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। इस तरीके से नेगेटिव का रूल बनाओगे। नेगेटिव में ये हो जाएगा मैंने उसे, या ये लिख देता हूँ, मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा है। ये कह रहा है कि मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा है। तो सब्जेक्ट है मैंने, वर्ब है देखना, ऑब्जेक्ट है किसे नहीं देखा, उसे हमारा ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट मैंने की क्या हो जाएगी, आई के साथ हैज में से हैव आएगा, आई हैव नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने की सी होती है, सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, आई हैव नॉट सीन। फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, उसे की हिम, और 2 दिन से 4 2 days। क्लियर, इसके बाद सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव में जो सेंटेंस की शुरुआत होती है वो क्या शब्द से होती है। तो सबसे पहले क्या के लिए हम हैज और हैव लगाएंगे। यदि क्या हमारा स्टार्टिंग में आया हुआ है तब हम हैज हैव का यूज़ करते हैं। हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि आया हुआ है, अदरवाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म
इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुमने कभी हवा को देखा है? क्या तुमने कभी हवा को देखा है? तो सब्जेक्ट कौन है इस बार? तुमने, और वर्ब है देखना, और ऑब्जेक्ट है हवा। तो शुरू में क्या आया हुआ है, तो क्या के लिए हम पहले क्या लगाएंगे? हैज हैव का यूज़ करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं, क्योंकि हैज हैव जो होते हैं हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। तो सब्जेक्ट है तुमने, तुमने की होती है यू। यू के साथ हमेशा हैज हैव जो होंगे ये प्लूरल फॉर्म होगी, तो यू के साथ हमेशा हैव का यूज़ करते हैं। तो ये आ जाएगा हैव यू। इसके बाद नहीं तो नहीं आ रहा है इसमें, तो नोट नहीं लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने की सी, सी की थर्ड फॉर्म सीन। हैव यू सीन क्या हवा? द एयर। कभी रह गया इसमें, जो कभी है ये हमारी एडवर्ब है। जो एडवर्ब होती है वो हमेशा वर्ब की जो फॉर्म होती है, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, आईएनजी हो, कुछ भी हो, हमेशा जस्ट उससे पहले आती है। तो कभी की क्या लगी जाएगी यहाँ पे? एवर लग जाएगी। हैव यू एवर सीन द एयर या विंड, जो भी आप चाहें। इसके बाद डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव में पहले क्वेश्चन वर्ड वगैरह जो होंगे सेंटेंस में वो लगाएंगे। इसके बाद हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नोट। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो होंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे इस बच्चे को किस लड़के ने पीटा है? इस बच्चे को किस लड़के ने पीटा है? अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है कि पहले देख लेते हैं वर्ब। जब सब्जेक्ट को क्लियर ना हो पाए तो वर्ब देख लेते हैं। पीटना, कौन पीट रहा है? किस लड़के ने? हमें भी नहीं पता कि किस लड़के ने पीटा। यानी कि यहाँ बात किसकी हो रही है? पीट कौन रहा है? कोई लड़का है वो पीट रहा है, यानी कि वो लड़का हमारे लिए स्पेसिफिक नहीं है। तो यानी कि यहाँ सब्जेक्ट कौन का काम कौन करेगा? किस लड़के ने। वर्ब है पीटना, ऑब्जेक्ट है इस बच्चे को। तो पहले इंटरोगेटिव वर्ड लगेगा। किस लड़के को क्या बोलते हैं हम? विच बॉय। विच बॉय। इसके बाद हैज है में से बॉय सिंगुलर है, तो हैज है में से क्या हो जाएगा? हैज़। विच बॉय हैज़। क्लियर, सब्जेक्ट इसमें था ही नहीं, किस लड़के, या हमारा इसमें सब्जेक्ट भी था, क्वेश्चन वर्ड भी था, ये हमारा स्टार्टिंग में आ गया। अब नोट भी नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पीटने की बीट होती है, बीट की थर्ड फॉर्म हो जाती है बिटन। विच बॉय हैज़ बिटन। अब ऑब्जेक्ट इस बच्चे को, दिस चाइल्ड। इस तरीके से हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो रूल हैं उनको कॉपी में नोट करोगे आप। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टेंस पे। दोनों की एक्सरसाइज आज कंबाइंड मिलेगी आपको काम करने के लिए। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है सेम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह बनाएंगे। उसमें जो पहचान बनी थी वो बनी थी चुका था, चुकी थी, चुके थे।
सॉरी, उसमें बनी थी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें जो पहचान बनेगी वो बन जाएगी चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्लियर? तो पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थी, एक्सेट्रा। अब इसमें तुम्हारे जो वाक्य होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो जिस तरह हमने प्रेजेंट पढ़ा था अभी, सेम उसी तरह थोड़ी वीडियो ब्लर आ रही है। अब एक तो ऐसे वाक्य होंगे जो जैसे हमारे पिछले सेंटेंस थे, जैसे वह खाना खा चुका था, पिताजी मंदिर में पहुंच चुके थे, इस तरीके से वाक्य होंगे। दूसरे जो वाक्य हैं इसमें वो आएंगे क्लोजेस के आधार पर, जिसमें दो क्लोजेस दी हुई हों पहले या बाद लगा करके। इसमें दो कंजक्शन जुड़ते हैं, बिफोर या आफ्टर। उनके द्वारा जो वाक्य होंगे, तो देखिए इसमें जो आइडेंटिफिकेशन है इसकी, वो बन जाती है इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी तो अफर्मेटिव का जो रूल होता है वो होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सभी के साथ हैड का यूज़ होता है, चाहे वो सिंगुलर या प्लूरल हो। एग्जाम्पल इकट्ठे में बाद में दे दूंगा, पहले इनके चारों के रूल लिख देता हूँ। इसके बाद नेगेटिव में हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारा सिंपल इंटरोगेटिव का रूल बनेगा, सिंपल इंटरोगेटिव, इसमें जब शुरू में क्या आएगा तो उस क्या के लिए शुरू में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। क्लियर? सेम इसी तरह जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, सेम उसी तरह इन रूल्स को फॉलो करेंगे। क्लियर? लेकिन इसमें जो एडवांस रूल हैं इसके क्लॉजेस वाले, वो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। फिलहाल बेसिक रूल जो पहले भी पढ़ चुके हैं वही बता रहा हूँ। इसके बाद डबल इंटरोगेटिव, इसमें पहले इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये चार रूल्स हैं, इनको आप केयरफुली पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि अभी तो सिंपल से लग रहे हैं लेकिन जब हम सेंटेंस बनाते हैं तब ये टिपिकल हो जाते हैं यही रूल्स। तो एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। इसी के साथ साथ मैं एक बार आपको पास्ट इंडेफिनिट का और थोड़ा सा रिवीजन, क्विक रिवीजन करा देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में पहचान की तो जरूरत नहीं है, केवल रूल्स बता रहा हूँ एक बार आपको। अफर्मेटिव का जो रूल होता है वो होता है कि पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेकंड फॉर्म लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नेगेटिव का जो रूल होता है, नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट के बाद
डिड नॉट लगेगा, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। इसके बाद जो सिंपल इंटरोगेटिव में पहले यदि क्या शब्द हो, पहले डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट यदि है तो, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद डबल इंटरोगेटिव, इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नोट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो ये अब इन रूल्स को कैसे फॉलो करेंगे वो देखते हैं। देखिए अब इसमें आपको दो वर्ड मिलेंगे, दो कंजक्शन मिलेंगे, एक तो पहले और एक बाद शब्द। जैसे मेरे आने से पहले वह स्कूल जा चुका था, उसके खाना खाने के बाद मैं सो गया था, इस तरीके से पहले और बाद वर्ड मिलेंगे। क्लियर? तो जब भी पहले और बाद वर्ड मिले, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या डबल इंटरोगेटिव हो, आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले को तो अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, बिफोर, और बाद को बोलते हैं आफ्टर। क्लियर? तो यदि बिफोर या पहले शब्द आया हुआ है तो पहले पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस बनाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट वाला बाद में। क्लियर? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, नहीं तो सेंटेंस नहीं बनेंगे। बहुत ध्यान से सुनने की, ये समझने की ज़रूरत है इनको। तो यदि पहले शब्द आया है तो पहले पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट वाला बाद में। और यदि बाद वर्ड आता है तो पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला वाक्य बनता है और पास्ट परफेक्ट वाला बाद में। क्लियर? ये तो है स्ट्रक्चर कि हमें बनाने कैसे हैं, बनाते कैसे हैं वो ये मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, इनको फॉलो करना है। क्लियर? ऊपर ये परफेक्ट के हैं और नीचे इंडेफिनिट के हैं। अब रूल क्या बनता है? रूल, जो काम पहले समाप्त हो, जो काम पहले समाप्त हो वो तो बनता है पास्ट परफेक्ट में। क्लियर? और जो काम बाद में समाप्त हो उसे बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर? अब इन्हें पहचानेंगे कैसे? बस आपको एक तो ये रूल याद रखने की ज़रूरत है, ये जो बताया है ये। क्लियर? ये याद रखने की ज़रूरत है। क्लियर? ये तो एक बेसिक फंडामेंटल रूल है जो नॉर्मली तौर पर बताया जाता है, लेकिन पहचान कैसे करते हैं? तो देखिए, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले अध्यापक कक्षा में पहुंच चुके थे। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले अध्यापक कक्षा में पहुंच चुके थे। और एक इसी सेंटेंस को ऐसे लिख देता हूं कि मेरे स्कूल पहुंचने के बाद अध्यापक कक्षा में आए थे। अब देखिए इसमें कौन सा काम पहले हो रहा है। तो यदि पहले शब्द आया हुआ है तो देखिए कौन सा काम पहले हो। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले अध्यापक कक्षा में पहुंच चुके थे। अध्यापक के कक्षा में पहुंचने का काम पहले हो रहा है ना। तो जो काम पहले समाप्त हो, यानी कि ये तो बनेगा हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला जो बच गया ये क्या में बनेगा? ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर?
अब नीचे वाले को देखो, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद अध्यापक कक्षा में आए थे। कौन सा काम पहला हो रहा है? मेरा स्कूल पहुंचना, यानी कि ये तो बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, और अध्यापक कक्षा में आए थे ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए एक बार मैंने कहा कि जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि परफेक्ट वाला पहले और इंडेफिनिट वाला बाद में। क्लियर? यदि पहले शब्द आया हो। अब इसी के साथ अब इस वाले सेंटेंस को देखिए, इधर क्या है? पास्ट परफेक्ट, और इधर क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। और यहाँ पे क्या है? पहले पास्ट इंडेफिनिट है, इधर क्या है? पास्ट परफेक्ट बाद में है। क्लियर? तो यानी कि हमारा जो हिंदी का सेंटेंस होता है और जो इंग्लिश का जो सेंटेंस बनेगा, दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो परफेक्ट वाला ये इधर आएगा और इंडेफिनिट वाला इधर जाएगा। क्लियर? ऐसे इसमें परफेक्ट वाला इधर आएगा और ये हमारा इधर आएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। क्लियर? तो जो पास्ट परफेक्ट में बनना है उसको तो इस रूल से बनाएंगे, इन रूल्स को फॉलो करेंगे, और जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का बनना है उनको इन रूल्स की हेल्प से बनाएंगे। क्लियर? अब जैसे अध्यापक कक्षा में पहुंच चुके थे, ये हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव का रूल क्या है हमारा? कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा अध्यापक कक्षा में पहुंच चुके थे, द टीचर, पहले सब्जेक्ट लगाया, इसके बाद हेड का यूज़ किया, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचने की, रीच्ड, कहाँ? कक्षा में, इन द क्लास, पहले की। अब देखिए हमारा परफेक्ट में बन चुका। अब पहले की, बिफोर। अब मेरा स्कूल पहुंचना, ये हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से। तो ये हो जाएगा आई रीच्ड द स्कूल। क्लियर? तो हमेशा जब पहले वर्ड आएगा तो इधर वाला सेंटेंस इधर और इधर वाला इधर बनेगा। क्लियर? इधर परफेक्ट का और इधर इंडेफिनिट का। और इसमें चलते हैं, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद अध्यापक कक्षा में आए थे। पहले इधर वाले को इधर लेके आओ, अध्यापक कक्षा में आए थे, काम में बनना है पास्ट इंडेफिनिट में। अफर्मेटिव का रूल है, तो अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बनाओ इसको, द टीचर केम इन द क्लास, सेकंड फॉर्म का यूज़ किया मैंने, इन द क्लास। और बाद की क्या होती है? आफ्टर मेरे स्कूल पहुंचना, आई हैड, इधर वाला परफेक्ट में है तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचने की, रीच की थर्ड फॉर्म, रीच्ड द स्कूल। क्लियर? इस तरीके से बनाना है। एक इसमें आपको मैं नेगेटिव का और दे देता हूँ, या इंटरोगेटिव का। स्कूल जाने से पहले तुमने क्या लिखा था? क्या लिखा था? स्कूल जाने से पहले तुमने क्या लिखा था? अब इसमें मैंने बताया था कि यदि पहले शब्द आ जाए तो ये वाला हमारा पास्ट परफेक्ट में, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, ये तो बताया था। तो इसको पहले लाना है, तुमने क्या लिखा था, ये हमारा डबल इंटरोगेटिव का है ये सेंटेंस। क्या बीच में आ रहा है? तो पहले इंटरोगेटिव वर्ड लगेगा, क्या की क्या होती है? व्हाट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड लगनी है। इसके बाद सब्जेक्ट है तुमने की, यू, व्हाट हैड यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी क्या होती है? राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, व्हाट हैड यू रिटन। पहले की क्या होती है? पहले की होती है बिफोर। और बाकी का क्या बचा? स्कूल जाना। कौन गया था स्कूल? तुम ही तो गए थे स्कूल। तुम्हारे मतलब सब्जेक्ट इसमें दे नहीं रखा है यहाँ पे, लेकिन बात किसकी हो रही है? तुम्हारी हो रही है। तो यानी कि यहाँ भी सब्जेक्ट क्या माना जाएगा? तुम माना जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे स्कूल जाने से पहले तुमने क्या लिखा था। तो यहाँ यू, इसके बाद गो की सेकेंड फॉर्म वेंट टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो जो भी सेंटेंस पहले पढ़ेगा उसमें हम उसी टेंस का रूल फॉलो करेंगे, या तो
पास्ट परफेक्ट वाले या पास्ट इंडेफिनिट वाले। क्लियर? इस तरीके से आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी होमवर्क के लिए, वो आपको करनी है। तो आज इन्हीं 2 टेंसेस के साथ हम अपनी क्लास यहीं ऑफ करते हैं, और जो होमवर्क एक्सरसाइज है वो आपको मैं रिटन करके आपके टेलीग्राम ग्रुप पे छोड़ दूंगा, वहाँ से आप लेकर के इसको कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को। इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। हैव ए गुड डे।